नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रभेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एवं अन्य जो इससे संबंधित जानकारी है वो देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन RGHS पोर्टल पर आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम SSO पोर्टल पर पहुंचेंगे। SSO पोर्टल पर पहुंचने के बाद अपनी कर्मचारी आईडी से हम यहां पर लॉगिन करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा। यहां पर हमने लॉगिन कर लिया है और हम RGHS पोर्टल पर क्लिक करेंगे। RGHS हमें इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ सेंड एनीवे पर क्लिक करेंगे और हम अब RGHS पोर्टल पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना पोर्टल पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना पोर्टल का बैनर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर हम अपनी महत्वपूर्ण सूचनाओं को पढ़ सकते हैं कि इस योजना से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज से संबंधित ये योजना है और इस योजना पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर हमें गाइडलाइन का ऑप्शन भी दे रखा है और अगर हम आगे की प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जन आधार कार्ड है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास जन आधार ID या एनरोलमेंट है तो हम यस पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जन आधार ID या जन आधार एनरोलमेंट नंबर हम डालेंगे, यानी कि हमारी जन आधार कार्ड का नंबर या जन आधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन करते समय जो हमारा एनरोलमेंट नंबर आया था वो रिसिप्ट हम यहाँ पर रिसिप्ट का जो नंबर था वो यहाँ पर हम डालेंगे और उसको डालने के बाद में हम आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारी फैमिली की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। पूरा नाम है, हेड ऑफ फैमिली से आपका क्या रिलेशन है, जेंडर क्या है और आपकी मेंबर ID क्या है, इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे और उसके सामने दिखाई देगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अगर है तो इस पर हमें टिक करना है। सरकारी कर्मचारी को इधर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अगर आपको डिलीट या एडिट करना है, नया ऐड करना है तो यहाँ क्लिक हेयर पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर RGHS पोर्टल से हमें सीधा ही जन आधार ऐप पर लाया गया है और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। डिलीट मेंबर, अपलोड डॉक्यूमेंट, जन आधार कार्ड, इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक कर रहा हूँ। ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन था, उस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद में मैं यहाँ पर जन आधार का नंबर डालकर आगे की प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही जन आधार की ID डाली हमारे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सभी के इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जो RGHS पोर्टल हमें जहाँ पर ला रहा है वहाँ पर हम नए मेंबर ऐड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें इसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। हमें वापस से SSO के होम पेज पर जाना पड़ेगा और SSO होम पेज पर आने पर हमें सिटीजन और एम्प्लॉई वाली जो ID होती है, यानी ऐप होता है G2G और G2C, उसमें से हमें G2C पर सेलेक्ट करना होगा। देख लीजिए आप यहाँ पर, मैं वापस से लॉगिन कर रहा हूँ। वापस लॉगिन करते समय इस तरह से ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक करें और आगे लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें नीचे वाला ऑप्शन जो दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको क्लिक करके बताया है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और उसमें हमें जन आधार ऐप मिलेगा और उस जन आधार ऐप में हमें जाना है। उसके बाद में हम यहाँ पर एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे और एनरोलमेंट क्लिक करने के बाद ऐड मेंबर का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे परिवार की यहाँ पर पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। उसके नीचे ये फॉर्म हमें दिखाई देगा। इस फॉर्म में सबसे पहले हमें फ़ोटो अपलोड करना है। जिस मेंबर को हम ऐड करना चाहते हैं उस मेंबर का फ़ोटो अपलोड हमने कर दिया है। उसके बाद में उस मेंबर का नाम लिखेंगे, नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, परिवार के मुखिया से संबंध सेलेक्ट करेंगे। जो सदस्य हमने ऐड किया है उसके पिता का नाम अंग्रेजी में भरेंगे और उसके पिता का नाम फिर बाद में हिंदी में भरेंगे। माता का नाम अंग्रेजी में भरेंगे और माता का नाम हिंदी में भरेंगे। जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो सारी चीज़ें हमें भरनी है। यहाँ पर जेंडर भरेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और यहाँ जन्म तिथि हम भर लेंगे। उसके बाद में आगे जो ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, यानी कि जो सदस्य हम जोड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये नो कर देता हूँ। अगर है तो यस कर लेंगे और आगे फिर यहाँ पर परिवार की श्रेणी पूछी जा रही है, आप किस श्रेणी से हैं, तो यहाँ पर बहुत
सभी श्रेणियां आ रही हैं, जनरल, EWS जो भी है। जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आगे के ऑप्शन में जाति का ऑप्शन खुल जाता है और वहाँ से हम अपनी जाति सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं जर्नल तो ये पीला हो जाता है, और अदर OBC वगैरह हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ ओपन हो जाती हैं, जिसमें से हम अपनी जाति को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक चीज़ फॉर्म में भरेंगे। उसके बाद में वार्षिक आय का ऑप्शन है नीचे, उसको स्टार लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ पर भर देंगे। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी हम इस पर कर सकते हैं। और इसके बाद में पहचान की दस्तावेज अगर कुछ है तो उसकी डिटेल भी हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद में नीचे सदस्य जोड़े का ऑप्शन आएगा, उससे हम इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख लें, एक एक चीज़ देख के। और सबसे नीचे हमें दिखाई देगा सदस्य जोड़े। मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद में सदस्य जोड़े पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे, हमें नीचे यहाँ पर नीचे सदस्य का नाम दिखाई देने लग जाएगा, और उसके नीचे हमें पूछा जाएगा कि क्या आपका परिवार कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सदस्य हमने जो जोड़ा है उसकी लिस्ट आ गई है, और इसके नीचे हमें एडिट अगर करना है तो इसके आगे यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने डिटेल भरी है वो दिखाई दे रही है, और उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। कुछ नया जोड़ना है तो वो नया भी हम जोड़ के अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको अपडेट कर दिया है। इसके बाद में जो हमने फॉर्म कंप्लीट किया है उसके नीचे आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है इस तरह से पूछा जा रहा है, तो आप हाँ करके आगे की प्रोसेस करें। उसके बाद में आपको जन आधार की एक स्लिप मिलेगी, जो एनरोलमेंट स्लिप होती है, वो स्लिप आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपको नीचे दिखाई देगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे और सेव करें पर क्लिक करेंगे, आगे सेव हो जाएगा। और उसके बाद में हमें एक PDF प्राप्त होगी। इस तरह से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो एनरोलमेंट हमने किया है, और यहाँ ये PDF में हमारे कंप्यूटर मोबाइल पर हम सेव कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इस तरह से ये जन आधार में नए सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पर एक नया सदस्य ऐड कर दिया है। इस तरह से आप भी अपना नया सदस्य जन आधार में आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिटीजन पोर्टल पर जाना होगा। हम वापस से RGHS पोर्टल पर पहुँच चुके हैं। RGHS पर अब हम वही प्रोसेस वापस से यस नो की करके देख सकते हैं। मैंने पहले यस किया था, यस करने के बाद में हमारी परिवार की डिटेल आई थी। अब मैं नो करके यहाँ देखूँगा तो हमारे पास जन आधार नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि आप जन आधार यहाँ से बना सकते हैं। तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया, हम यहाँ एनरोलमेंट पर आ गए हैं। एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें वही ऑप्शन दिखाई देंगे जो पहले दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर हम न्यू फैमिली एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू फैमिली एनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद हम आसानी से नया जन आधार जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुखिया का विवरण भरा जाना है। नियमों के अनुसार जन आधार भामाशाह कार्ड में मुखिया महिला होती है। परिवार की महिला जो है वो परिवार की मुखिया होती है। तो यहाँ पर मुखिया से संबंधित डिटेल भरी जानी है, मुखिया की डिटेल भरी जानी है, और उसके बाद में सदस्यों की डिटेल भरी जानी है। तो पहले आप मुखिया की डिटेल भरें और उसके बाद में अन्य सदस्यों की डिटेल भरेंगे। तो इस तरह से आपका नया जन आधार जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर पहले मुखिया की डिटेल फ़ोटो अपलोड कर लें, उसके बाद में मुखिया का आधार नंबर भरें, उसके बाद में मुखिया से रिलेटेड अन्य जो जानकारी है वो सभी भरने के बाद में सदस्य जोड़ें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले इसको सेव कर लें, फिर सदस्य जोड़ें पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बाद में आप एक एक करके नए सदस्य को जोड़ सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस आपको जन आधार कार्ड बनाने के लिए करनी होगी। अगर आपने जन आधार कार्ड बना लिया है और पहले से बना हुआ है, उसमें से किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर है, और ट्रांसफ़र फैमिली का भी ऑप्शन यहाँ पर है। आप एक जन आधार से दूसरे जन आधार में कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर जिस जन आधार से आपको परिवार का स्थानांतरण करना है उससे किस परिवार में स्थानांतरण करना है, दोनों को यहाँ पर नंबर डालेंगे और यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। डिलीट मेंबर का भी ऑप्शन है, अगर आपका किसी मेंबर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम वापस से आ गए हैं RGHS पोर्टल पर, और मैं यहाँ पर जन आधार ID डाल रहा हूँ। पहले मैंने जो डाला था वो जन आधार का नंबर था,
कार्ड का नंबर। अब मैं जो एनरोलमेंट आईडी है उस आईडी को डालकर कंटिन्यू कर रहा हूं और इसमें मेरे नए जोड़े हुए सदस्य हैं वो भी यहां पर दिखाई देंगे। पहले सिर्फ 7 सदस्य दिखाई दे रहे थे और अब यहां पर 9 सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो मैंने 2 सदस्य अभी जोड़े थे वो 2 सदस्य यहाँ पर ऐड हो गए हैं और वो हमारे RGHS की जो स्कीम है उसके लिए हम उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला उसको टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हम अपनी स्कीम के किस क्राइटेरिया में हम आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर 2004 के बाद का कार्मिक हूँ तो सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 2001-2004। अगर 2004 से पहले का एम्प्लॉय है तो सर्विंग एम्प्लॉय 11 पीरियड टू 1/1/2004। इससे पहले वाला और यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल भी नहीं रहे हैं, हमारे सामने कुछ सेलेक्टेड ऑप्शन ही खुल रहे हैं। उसमें से मैं यहाँ पर नीचे से दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004 और उसके बाद में मैं अपनी कर्मचारी आईडी यहाँ पर भरूँगा और वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वेरीफाई क्लिक करूँगा आगे के ऑप्शन खुलते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आगे क्या ऑप्शन खुलता है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है, मैं वापस से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। हमने सारा सही भरा है और सही कर्मचारी को ही सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसलिए मैं इसको एक बार वापस से ट्राई करता हूँ। आप सभी के साथ में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें एक बार वापस से लॉग आउट होना है। यहाँ पर ये एरर आ रही है और मैं एक बार वापस से इसको कर लेता हूँ ट्राई। बाकी यहाँ पर ये अभी एरर आ गई है तो इसको हम हटा नहीं सकते, एक बार हमें वापस लॉग आउट ही होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई करने के बाद में भी वही एरर आ रहा है, सम एक्सेप्शन ऑक्यूपाइड। तो मैं यहाँ पर इसको लॉग आउट कर देता हूँ और हम वापस से SSO लॉगिन करेंगे। वापस से SSO लॉगिन करने के बाद में हम वापस से वहीं RGHS पोर्टल पर चलेंगे। आप देख लीजिए प्रोसेस। अभी मैंने जस्ट आपके सामने ट्राई किया तो मुझे एरर शो हो रहा था। एरर को हटाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लॉग आउट होना है और वापस से लॉगिन होना है। वापस से लॉगिन होने के बाद में हम RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पोर्टल पर चलेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ फर्स्ट में ही दिखाई दे जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। RGHS पोर्टल ओपन होगा, सेंड एनीवे पर क्लिक करेंगे और वही पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। यहाँ से इसको हम क्रॉस कर देते हैं, पोस्टर जो आ रहा है इसको हम हटा देते हैं। आप चाहो तो एक बार और अच्छे से पढ़ लें। इस तरह से हम RGHS पोर्टल पर दोबारा पहुँच चुके हैं और इस RGHS पोर्टल पर जो हम कार्य कर रहे थे वो वापस से यस करेंगे। यस करने के बाद में जन आधार की जो एनरोलमेंट आईडी है उस आईडी को हम यहाँ डालेंगे। आईडी डालने के बाद में यहाँ कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने हमारी फैमिली की डिटेल दिखाई देगी और हम उसमें से हम कर्मचारी जो है उनकी आईडी के सामने क्लिक करेंगे। जो बॉक्स बना हुआ है गोले पर उस पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने एनरोलमेंट आईडी डालकर आगे की प्रोसेस की है। सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उसके नाम के आगे टिक किया है, कंटिन्यू पर क्लिक किया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर 2004 के बाद का कर्मचारी हूँ तो फ्रॉम 1/1/2004 का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। 2004 से पहले वाले कर्मचारी पीरियड टू 1/1/2004 यानी कि 2004 तक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपनी कर्मचारी आईडी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर परिवार की डिटेल दिखाई देगी। उस परिवार की डिटेल में से आप जो लाभान्वित हो सकते हैं उनको सेलेक्ट कर लें और जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते वो अपने आप यहाँ से हट जाएंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ सब स्पाउस को सेलेक्ट कर लिया था, उससे आगे के ऑप्शन बंद हो गए थे, तो पहले हमें पीछे से सेलेक्ट करना है। इनकम जो है उसको सेलेक्ट करते हुए मैरिड अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, विकलांग यस नो कर देंगे और उसके बाद में आप इसको स्पाउस को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप ये देख सकते हैं किस तरह से आपको
सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले इधर से सेलेक्ट कर लिया तो आगे के अपने आप लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह लॉक हो गया है। उसके बाद में मैं दूसरा जो सदस्य है उसको जो ऐड करना चाहता हूँ, मैं डॉटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में दो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, अनमैरिड मैरिड का। इसमें से अनमैरिड सेलेक्ट कर लिया और लेस देन और इक्वल टू 6000 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद में मैं करूँगा कंटिन्यू पर क्लिक। इस तरह से मैंने और जो सदस्य हैं वो मेरे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो सकते, इसलिए मैंने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया है, उन पर कुछ नहीं किया है। सिर्फ जो लाभान्वित हो सकते हैं उनको ही सेलेक्ट किया है। और अब मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पूरी प्रोसेस कर दी। अब मैं कंटिन्यू बटन पर आगे प्रोसेस करूंगा। इस तरह से सदस्यों को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू किया है। और यहाँ RGHS कैटेगरी 9 मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैं 1/1/2004 बाद का कार्मिक हूँ, इसलिए यहाँ पर कैटेगरी दिखा रहा है। उसके बाद में जो टोटल सदस्य हम हैं यहाँ पर 1 2 3 नाम सहित दिखाई देगा। और उसके बाद नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर हमें क्लिक करना है। इस तरह से हम RGHS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस RGHS पोर्टल पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पर रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट होती है। इस तरह से मैं आसानी से अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सका हूँ। ये मेरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इस तरह से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपको सबसे लास्ट में यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। अब दोबारा इस कर्मचारी आईडी से आप इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस कर्मचारी आईडी पर अपना जन आधार नंबर डालकर सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मैसेज शो होगा, इसलिए आप बार बार ट्राई नहीं करें। एक बार करने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कर सकते। इस तरह से आपने ये यहाँ पर RGHS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस जन आधार को मैं वापस डालकर कि किस तरह से आपको एरर का मैसेज दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आईडी डाल रहा हूँ। आईडी डालने के बाद मैं वापस से कंटिन्यू करूँगा तो आपको वो मैसेज दिखाई देगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।